बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 36 में आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आज के अपने इस टॉपिक को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है कि डिटर्मिनेंट कहते किसे हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं ए यूनिक रियल नंबर एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ये एक ऐसा मुनफरिद रियल नंबर होता है जिनका किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ताल्लुक़ हो, या यूं कह सकते हैं कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से एक ख़ास रियल नंबर को निकाला जाता है और उस रियल नंबर को नाम देते हैं डिटर्मिनेंट का। फिर सेकंड आज के टॉपिक का पार्ट बनाया है कि डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या डिटर्मिनेंट की नोटेशन या डिटर्मिनेंट की अलामत क्या है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं दो तरीक़ों से। उनमें एक, कोई भी मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स का नाम और नाम लिखने के बाद इसको दो एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह लाइंस में लिखेंगे तो इसका मतलब होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। या कोई भी मैट्रिक्स हो, यहाँ पर हमने एक नाम फर्जी नाम लिया है ए, उस मैट्रिक्स के नाम से पहले स्मॉल DET लिखेंगे तो इसका भी मतलब होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो रिप्रेजेंट करने के दो तरीक़े हैं। फर्स्ट वन इज़ मैट्रिक्स के नाम को एब्सोल्यूट वैल्यू वाली लाइन में लिखना, और दूसरा मेथड कि मैट्रिक्स के नाम से पहले स्मॉल DET लिखना। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिटर्मिनेंट के हवाले से ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट हमेशा एक नंबर होगा। किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दूसरा मैट्रिक्स नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी मैट्रिक्स इज़ ए नंबर नॉट ए मैट्रिक्स, कि हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक नंबर होगा, कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं होगा। फिर नेक्स्ट इसका मेथड क्या है। तो मेथड इसका ये है प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन मेन डायगोनल्स, कि मेन डायगोनल्स पर जो भी एंट्रीज हो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, उन एंट्रीज का प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट का मतलब है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक जवाब निकालेंगे, और फिर उस मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन सेकेंडरी डायगोनल्स, कि सेकेंडरी डायगोनल्स पर मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल्स क्या होते हैं, ये हम अभी एग्जांपल में पढ़ेंगे कि मेन डायगोनल्स के प्रोडक्ट से सेकेंडरी डायगोनल्स पर मौजूद एंट्रीज के प्रोडक्ट को जब सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इससे आता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एग्जांपल में हमने एक मैट्रिक्स लिया है कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 7 5 7 -12। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहली और लाजमी चीज़ ये है कि मैट्रिक्स के नाम को भी डिटर्मिनेंट की नोटेशन में डालेंगे, और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी डिटर्मिनेंट की नोटेशन में डालेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A डिटर्मिनेंट की नोटेशन में डालें तो ये बन जाएगा ऐसे, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, आगे इसके एलिमेंट्स को भी डिटर्मिनेंट की नोटेशन में डालेंगे। तो एलिमेंट्स क्या है, 7 5 7 -12 डिटर्मिनेंट की नोटेशन में डाला। और जब डिटर्मिनेंट फाइंड करने का प्रोसेस शुरू करेंगे तो प्रोसेस शुरू करते ही जो डिटर्मिनेंट का नोटेशन है या डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को छोड़ देंगे। तो अब फाइंड कैसे करना है, देखें प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन मेन डायगोनल्स। तो मेन डायगोनल्स यहाँ पर हमारे पास हैं 7 -12, दीज आर मेन डायगोनल्स। तो सबसे पहले हमें मेन डायगोनल पर जो एंट्रीज हैं उन एंट्रीज का प्रोडक्ट निकालना है, और प्रोडक्ट निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस लाजमी है। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन मेन डायगोनल्स।
اس کے بعد مائنس پروڈکٹ آف انٹریز آن سیکنڈری ڈائگنلز، مائنس پروڈکٹ آف انٹریز آن سیکنڈری ڈائگنلز. تو سیکنڈری ڈائگنلز ہمارے پاس ہیں 5 اینڈ 7. تو پروڈکٹ آف انٹریز آن سیکنڈری ڈائگنل فائنڈ کرنے کے لیے 5 کو ملٹیپلائی کریں گے 7 کے ساتھ. دیکھیں جب پروسیس شروع ہوا تو اس کے بعد ڈٹرمنٹ کی نوٹیشن لکھنے کی یا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو فرسٹ آف آل 7 ملٹیپلائی بائی 12 از اکول ٹو 10 سے 77 2 سے 14 مائنس 84 مائنس 5 ملٹیپلائی بائی 7 از اکول ٹو 35 مائنس 84 مائنس 35 از اکول ٹو مائنس 119 مائنس 119. تو دس از ڈٹرمنٹ آف میٹرکس اے. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کا لیکچر ڈٹرمنٹ آف اسکوائر میٹرکس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب اسی ڈٹرمنٹ کی بنیاد پر سنگولر اور نان سنگولر میٹریسز کیسے فائنڈ کرتے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر نمبر 37 میں. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.